हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन। आप लोग देख सकते हैं यह क्लास 6 है और यह चैप्टर 2 है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा है। ज्योग्राफी चैप्टर 2 है। बहुत दिनों के बाद हमारा यह क्वेश्चन आंसर आ रहा है। बहुत दिनों से व्यस्त चल रहे थे और चलिए तो बिना देरी की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा पाठ का सार। आप इसे भी पढ़ के यहाँ पे सॉल्यूशन बना सकते हैं। बहुत बच्चा का कमेंट आ रहा था चैप्टर 1 पढ़ लिया होगा, अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, इसीलिए चैप्टर 2 से ही शुरुआत कर दी है। जल्दी जल्दी सब सिलेबस भी ख़त्म कर देना है आप सबके लिए। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बात है, आप लोग ये जो रहा पाठ का सार, आप लोग अगर इससे भी सही से समझ के अगर पढ़ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन भी बन जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ अभ्यास शुरू हो चुका है। इस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, बस देख लीजिएगा। जो ओरिजिनल पेपर है वही हम आप लोग को दिखा दिए। जो बुक का ओरिजिनल क्वेश्चन है वो रहा और हम यही क्वेश्चन लिखेंगे, अपना टेक्स्ट करके लिखे हैं वही दिखा देंगे, बस आप लोग को दिखा देते हैं। और ये ज़्यादा कचरा हो चुका है रफ, क्योंकि इसका बहुत कन्फ्यूजन था। अब सही से आंसर निकल चुका है उसका भी। और चलिए तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं पहला है हमारे देश में 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे जो आप लोग बहुत बच्चा कमेंट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? ये जो ऐसे दिया करके रहता है ऊपर में कोमा जैसे, इसको 30 मिनट पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे डिग्री रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा ऊपर में, तो उसको पढ़ा जाता है मिनट। जैसे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या याम्योत्तर रेखा जिस स्थान से गुजरती है वहाँ के स्थानीय समय को भारत मानक समय IST कहते हैं। कर्क रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तर है। यह 23.5 डिग्री यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री उत्तर लिखा जाता है। तीसरा, भारत में मानक मध्याह्न रेखा या मानक यामोत्तर रेखा से गुजरती है, डैश से गुजरती है मिर्ज़ापुर। कहीं कहीं पे रहता है इलाहाबाद के नैनी, तो वो भी सही है। बुक के जो बुक में दिया है वही लिख देंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन है, आप लोग को लगता होगा हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिर्ज़ापुर है, इसीलिए इसका आंसर मिर्ज़ापुर होगा। क्योंकि इलाहाबाद रहता तो नैनी रहता तो उसको भी टिक कर सकते थे। इसके बाद है, ये तीसरा खत्म हो चुका। चौथा है रेखाओं से किसी स्थान को स्थानीय समय को पता लगाया। जैसे डैश रेखाओं, देशांतर रेखा से किसी स्थान के स्थानीय समय का पता लगाया जाता है और वहाँ के जो स्थानीय कुछ स्थान सब होता है, दूरी उरी उस सब का भी पता लगाया जाता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से समझते होंगे। पाँचवा, अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्रम से घटती जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सामने सही या गलत लिखिए। पहला, प्रधान मध्याह्न रेखा रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। गलत। कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर है, सही है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान को ज्ञात करने में सहायक करती है। हाँ, इसे हम पहले बोले थे। हाँ, सही है। बुक में उतना नहीं क्लियरली नहीं लिखा गया है, बस समय दिया गया है, लेकिन स्थान को भी ज्ञात करने में सहायक होता है। ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की याम्योत्तर रेखाएं ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। पाँचवा, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद है मिलान करना है, सुमेलित करना है स्तंभ 1 स्तंभ 2। पहला, क्षैतिज अक्षांश रेखाओं और ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखाओं द्वारा एक दूसरे को काटने से निर्मित हुआ जाल। ख आंसर हो जाएगा ग्रिड। दूसरा, यहाँ से प्रमुख याम्योत्तर रेखा गुजरती है। ग्रीनविच प्रेक्षणशाला से प्रमुख याम्योत्तर रेखा गुजरती है। तीसरा, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो भारतीय मानक समय को प्रदर्शित करती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। चौथा है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। पांचवा, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान। पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला, उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तर, उस काल्पनिक रेखा का नाम है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आंसर, भूमध्य रेखा। दूसरा है, ग्लोब पर कितनी याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं खींची गई है। उत्तर, ग्लोब पर 360 याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं खींची गई है। तीसरा, ग्रीनविच महादेशीय GMT क्या है। उत्तर, GMT को दुनिया भर के समय क्षेत्रों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का मानक GMT से 5.5 घंटे आगे है जो IST है। अर्थात जब लंदन में दोपहर 12 बज रहे होते हैं उस समय भारत में शाम के 5 बज रहे होते हैं या 5:30 बज रहे होते हैं, ये भी कह सकते हैं। 5.5 घंटे आगे है। उष्णकटिबंध की विस्तृति बताइए। और ये क्या है? उष्णकटिबंध की विस्तृति बताइए। विस्तृत उसका विस्तार है। उष्णकटिबंध की विस्तृत इसका मुख्य क्षेत्र भूमध्य रेखा से दोनों और कर्क और मकर रेखा तक है। पाँचवा, विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है। उत्तर, विश्व को 24 जोनों
समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहीं से हमारा सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। सारा क्वेश्चन आंसर नहीं कह सकते हैं, यहाँ से इधर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ क्वेश्चन बचा है, जैसे कि यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए और एक शब्द में जिसका बोला जा रहा है यहाँ पे उत्तर देने के लिए। इसमें 7 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एक शब्द में आंसर देना है। यहाँ पे कुछ और बचा है उसको भी भर देंगे, एक और वीडियो बना देंगे पार्ट 2 इसी का, और ये इतना 5 है इसको भी बना के डाल देंगे। अगर फ्रेंड्स हमारा थोड़ा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग देख लीजिए, यह फ़ोनपे नंबर, इससे आप लोग जितना हो सका 2, 3, 4, 5 रुपया, 5, 10 जितने आपकी इच्छा खुशी हो उस पर भेजने की कोशिश कीजिए, इससे हेल्प हो जाता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।